Hello my brilliant students. How are you all? I hope you all are fine and you all are doing well. So welcome to English class. In the previous video, we talked about the usage of this and these. Previous video में हमने this and these के बारे में जाना था. We knew that this and these are generally used for persons, places, animals or things. हमने जाना था कि this and these का use generally हम persons के लिए, places के लिए, things के लिए और animals के लिए करते हैं. And this is used for one person, place, animal or thing. और जो this है, this का use हम एक person, प्लेस, एनिमल और थिंग के लिए करते हैं, यानी वन पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग के लिए करते हैं. एंड दीज इज यूज्ड फॉर मोर देन वन पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. और दीज का यूज जो है वो एक से ज्यादा पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग के लिए करते हैं. सो टुडे इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू नो द यूसेज ऑफ दैट एंड दोज. आज की वीडियो में हम दैट और दोज के यूज के बारे में जानेंगे. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लुक एट द वर्ड दैट एंड दोज आर जनरली यूज्ड फॉर persons, animals, places and things that are further away. यानी कि जैसे हमने दिस और दीज के बारे में जाना था कि दिस और दीज जो है वो एनिमल्स, पर्सन, प्लेसेस और थिंग्स के लिए यूज होता है. लेकिन कौन से एनिमल, पर्सन, प्लेसेस और थिंग्स? दैट आर नियर, जो कि पास में है. तो ऐसे ही दैट एंड दोज जो है वो भी पर्सन, एनिमल्स, प्लेसेस और थिंग्स के लिए ही यूज होते हैं. बट डिफरेंस क्या है? उनके लिए दैट आर फर्दर अवे, जो हमसे थोड़ा ज्यादा दूर है. ओके, यानी कि दिस और दीज उन चीजों के बारे में हमने बताने के लिए किया जो हमारे पास में है. एंड दैट और दोज का यूज उन पर्सन, प्लेसेस, एनिमल्स और थिंग्स के बारे में हम करेंगे जो हमसे थोड़ा दूर है. ओके, जो हमसे दूर है उनके लिए दिस, सॉरी दैट एंड दोज, और जो पास है उनके लिए दिस एंड दीज. ओके, नाउ लुक हियर. दैट इज यूज्ड for one person, animal, place और thing. जैसे कि हमने this का यूज जाना था कि जो this है वो one person, animal, place और thing के लिए यूज होता है. ऐसे ही जो that है वो भी one person, animal, place और thing के लिए यूज होता है. सिर्फ डिफरेंस क्या है? जो this है वो पास की चीजों के लिए हम यूज करते हैं एंड that जो है वो दूर की चीजों के लिए हम यूज करते हैं. Next is THOSE, those. Those is used for more than one person, animal, place और thing. यानी those का यूज जो है हम एक से ज्यादा पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग को बताने के लिए, यानी उनके लिए हम करते हैं. ओके, और these और those में डिफरेंस क्या है? these जो है वो पास की चीजों के लिए हम यूज करते हैं एंड those that are further away, जो हमसे दूर है उनके बारे में बताने के लिए हम यूज करते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल्स. नाउ लेट्स लर्न इट विद एग्जाम्पल्स. एग्जाम्पल से समझते हैं. ओके, सो यहाँ पर लिखा हुआ है दैट बॉल इज न्यू. यानी कि आप यहाँ से देखेंगे. ओके, जब मैंने आपको दिस का यूज कराया था तो मैंने आपको ऐसे बताया था. ओके, दिस, अगर मैं दिस का यूज बताती है मेरे पास में है. ओके, दिस बॉल इज न्यू. लेकिन अगर हमें दैट का यूज करना है, इट मीन्स बॉल जो है वो हमसे दूर होगी. ओके, सो दैट बॉल इज न्यू. तो हम पॉइंट आउट करेंगे कोई चीज जो हमसे दूर है. ओके, सो दैट बॉल इज न्यू. दोज बॉल्स आर ओल्ड. यानी कि जो दूर है हमसे और एक से ज्यादा है. फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पर है बॉल्स. ठीक है, तो ये मुझसे मान लीजिए दूर है और मैं जो है पॉइंट आउट कर रही हूँ. सो दोज बॉल्स आर
old. Okay, so those bowls are old. Okay, those bowls are old. That is a flower. एक फ्लावर की बात हो रही है, इसलिए दैट है और वो फ्लावर हमसे दूर है. ओके, दैट इज फर्दर अवे, जो हमसे दूर है उसके बारे में बात हो रही है. सो वी विल से लाइक दैट इज अ फ्लावर, दैट इज अ फ्लावर, दैट इज अ फ्लावर. अब हम एक से ज्यादा फ्लावर्स की बात कर रहे हैं और जो कि हमसे दूर हैं, तो उनके लिए यूज करेंगे हम दोज आर फ्लावर्स. ओके, दोज आर फ्लावर्स. इसके लिए भी हम क्या करेंगे, मान लीजिए ये हमसे दूर है और हम पॉइंट आउट करके बता रहे हैं दोज आर फ्लावर्स, दोज आर फ्लावर्स. तो इस तरह से हम दैट एंड दोज का यूज करेंगे. ओके, नाउ लेट्स solve these exercises. Okay, exercise B. Fill in the blanks with that or those. यहाँ पे ये जो blanks है आपको that और those से fill करने हैं. तो कैसे fill करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ पर that का यूज होगा, कहाँ पर those का यूज होगा, तो समझते हैं. Blank shop, blank shop. आप shop SHOP shop, shop यानी कि वन शॉप की बात हो रही है. तो वन शॉप के लिए हम दैट और दोज में से किसका यूज करेंगे? यस, ऑफ कोर्स दैट का यूज करेंगे, क्योंकि जो दोज है वो तो मोर देन वन के लिए यूज होता है, एक से ज्यादा के लिए यूज होता है, और हम बात कर रहे हैं वन शॉप की. तो हम यूज करेंगे THAT, दैट. THAT, दैट, दैट शॉप. मान लीजिए कोई शॉप है जो हमसे काफी दूर है और हम जो है उसको पॉइंट आउट करके बताते हैं दैट शॉप. ओके, सो दैट शॉप, इस तरह से दैट शॉप. नेक्स्ट इज ब्लैंक क्लाउड्स, CLOUDS, क्लाउड्स. तो यहाँ पे देखिए क्लाउड में S ऐड किया गया है, यानी एक से ज्यादा क्लाउड्स की बात हो रही है. ठीक है, तो एक से ज्यादा है, तो एक से ज्यादा के लिए हम क्या यूज करेंगे, दैट या दोज, दोज. ओके, सो THOSE, those clouds. Next is blank bat, BAT, bat. वन बैट की बात हो रही है, सो वन के लिए यूज करेंगे दैट, दैट बैट. THAT, दैट. नंबर 4, ब्लैंक kites, KITES, kites. kites यानी कि मोर देन वन काइट, एक काइट से ज्यादा काइट्स की बात हो रही है. सो यहाँ पे हम यूज करेंगे दोज का, दोज काइट्स. THOSE, दोज, दोज काइट्स. एक्सरसाइज E. Fill in the blanks with that or those. यहाँ पे भी हमने that और those fill किया था, यहाँ पर भी. फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है, यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए और यहाँ पे सेंटेंसेस हैं. ओके, सो ब्लैंक टॉयज आर माइन. ये टॉयज जो है माइन, मेरे हैं. सो ये जो खिलौने हैं वो मेरे हैं. टॉयज, एक खिलौने की तो बात नहीं हो रही कि वह खिलौना मेरा है, ये खिलौना मेरा है ना. यहाँ पे एक से ज्यादा खिलौनों की बात हो रही है, क्योंकि TOY में S भी ऐड है. अगर वन होता तो TOY, टॉय होता. एक से ज्यादा है इसलिए टॉयज है, तो एक से ज्यादा की बात हो रही है, तो दैट और दोज में से किसका यूज करेंगे, दोज. सो THOSE, दोज. दोज टॉयज आर माइन. मान लीजिए सामने रखे हुए हैं और मुझसे दूर है, मैं जस्ट पॉइंट आउट करके बता रही हूँ कि दोज टॉयज आर माइन. वो जो खिलौने हैं वो मेरे हैं. नेक्स्ट इज ब्लैंक इज अ स्टोरी बुक. ये एक स्टोरी बुक है. सॉरी, हम दैट और दोज का यूज करें. सो वो एक स्टोरी बुक है. ओके, वो एक स्टोरी बुक है. तो वो एक, हम वन की बात कर रहे हैं तो वन बुक की बात कर रहे हैं, तो वन के लिए हम क्या यूज करेंगे, दैट या दोज. यस, दैट का यूज करेंगे. सो दैट इज अ स्टोरी बुक. THAT, दैट. नेक्स्ट इज ब्लैंक इज हर पेंसिल. वह
जो है उसकी पेंसिल है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि वो उसकी पेंसिल है, वो उसकी पेंसिल है, ठीक है। अब पेंसिल है तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट वन है या मोर देन वन है, PENCIL, पेंसिल, यानी कि वन पेंसिल की बात हो रही है कि वो पेंसिल जो है वो उसकी है। तो पेंसिल एक है, इसीलिए एक के लिए हम क्या यूज करेंगे, यस, वन। ओके, सो वन के लिए हम यूज करेंगे दैट। दैट इज हर पेंसिल, ये उसकी पेंसिल है, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज G, चेंज दोज टू दैट। अब यहाँ पे सेंटेंसेस में दोज का यूज किया गया है, आपको क्या करना है, दोज को चेंज करना है दैट में। ओके, तो पढ़ते हैं, दोज मंकीज आर नोटी। दोज मंकीज आर नोटी, यानी कि वो जो मंकीज है वो थोड़े नोटी हैं, शरारती हैं। तो दोज को हमें किस में चेंज करना है, दैट में। ओके, दोज को हम चेंज कर देते हैं दैट में, दैट। अब मंकीज ज्यादा के लिए हमने दोज यूज किया था, लेकिन दैट के साथ तो हम मोर देन वन का यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे दैट हमने किया है, तो मंकीज का क्या हो जाएगा, मंकी, यानी कि इसमें से एस जो है वो हम ड्रॉप कर देंगे, हटा देंगे। MONKEY, मंकी। सो दोज का हमने कर दिया दैट, मंकीज का हमने किया मंकी। अब यहाँ पे आर था, ये एक से ज्यादा था इसीलिए इसके साथ हमने आर यूज किया था, लेकिन अब हम सिर्फ एक की बात कर रहे हैं, तो आर का क्या हो जाएगा, इज। नोटी का सेम रहेगा, NAUGHTY, नोटी। सो दोज monkeys are naughty, that monkey is naughty. Next is those peacocks are beautiful. तो those का हमें चेंज करना है that में, THAT, that peacocks, एक से ज्यादा है, हमें एक करना है तो S को रिमूव कर देंगे, PEACOCK, peacock। R को हम चेंज कर देंगे इज में, ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL। इस तरह से हम इन एक्सरसाइजेस को सोल्व कर सकते हैं। नाउ लेट्स लर्न इट विद मोर एग्जाम्पल्स। दैट chalk, those chalks, that crayon, those crayons, that eraser, those erasers, that book, those books। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आपने देखा कि हम दैट और दोज का यूज किस तरह से करते हैं दूर की चीजों को पॉइंट आउट करने के लिए। सो आई होप टुडेज कंसेप्ट इज क्लियर टू यू। टुडे यू हैव टू सोल्व एक्सरसाइज B, E and G given in your